जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 68। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। वॉक करते करते फटाफट से पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर और स्टार्ट करते हैं रनिंग। 2 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि आज बहुत कोहरा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम घर पे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट पर अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को फर्श पर रखकर अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने सिर के पीछे रखें। अपने सर को फर्श से थोड़ा ऊपर उठाएं, साथ ही अपनी बाईं कोहनी को दाईं ओर घुमाएं और अपने दाहिने घुटने को जितना हो सके ऊपर लाएं। इस दौरान अपने बाएं पैर को सीधा फैलाएं जैसे आप साइकिल चला रहे हो। वापस पहले की स्थिति में जाएं और दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें और बारी बारी दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट टमी मसल के साथ साथ पूरे कोर को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। कैलोरी को बर्न करके बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट में घुटनों और हथेलियों के बल टेबल टॉप पोज में आ जाएं। आपके हाथ कंधों के ठीक नीचे और घुटने हिप के नीचे होने चाहिए। पैर की उंगलियों को जमीन पर टिकाकर घुटनों को ऊपर उठाएं और हिप्स को जितना हो सके ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ पैर को सीधा रखने की कोशिश करें और पीठ को सीधा रखें। अपनी क्षमता अनुसार रुककर पहले जैसी स्थिति में लौटने के लिए घुटनों को धीरे धीरे जमीन पर लाएं। ये वर्कआउट आपके आर्म, शोल्डर, लेग एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट में हाथों की मदद से अपनी बॉडी और चेस्ट को फर्श से ऊपर उठाकर सीधा रखते हुए अपने एक पैर को आगे की ओर ले जाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा और सिर को ऊपर की ओर रखें। अपनी क्षमता अनुसार रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आएं और दूसरे पैर से भी सेम प्रक्रिया को करें और बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट आपके चेस्ट, शोल्डर, लेग एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है और हमारे बैक पेन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये फुल बॉडी को टोन करके हमारे पोस्चर को बेहतर बनाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट में घुटनों और हथेलियों के बल टेबल टॉप पोज में आ जाएं। धीरे धीरे गहरी सांस लेकर अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपने सिर, छाती और पेट को जमीन से ऊपर उठाते हुए आगे की ओर ले जाएं। सिर को पीछे की तरफ झुकाएं और ऊपर देखें। अपनी क्षमता अनुसार रुककर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इस प्रोसेस को दोहराएं। ये वर्कआउट स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैक पेन में हमें बहुत आराम मिलता है। यह आपके शोल्डर एंड चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करके पोस्चर को बेहतर बनाता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। पैर सीधा रखकर कोर को इंगेज करें। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। फिर बाएं पैर को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं और इसी समय दाएं पैर को ऊपर उठाएं जैसे कैंची चलती है। पैरों को ऊपर ही रखें और दोनों पैरों से स्विच करके दोहराएं। ये वर्कआउट अपर एंड टमी मसल को टारगेट करके टमी फैट को कम करने में हेल्प करता है। नंबर 6, इस एक्सरसाइज के लिए मैट पर पीठ के बल लेटकर अपने हाथों को सर के पीछे रखें और कोहनियों को बाहर की ओर फैलाएं। फिर अपने घुटनों को मोड़ें और फर्श के ऊपर उठाएं। साथ में सिर, गर्दन और कंधे को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने धड़ को मोड़ते हुए दाईं कोहनी को बाएं घुटने की तरफ लाएं और दाएं पैर को सीधा रखें। इसी तरह दूसरी तरफ से भी करें और बारी बारी से दोनों तरफ से दोहराएं। ये वर्कआउट टमी मसल को टोन करने, कोर को स्ट्रॉन्ग करने और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये स्ट्रेस को दूर करके नर्वस सिस्टम को भी आराम देता है। नंबर 7, इस एक्सरसाइज के लिए मैट पर पीठ के बल लेटकर अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। पैर को सीधा करके जमीन से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे पीठ का निचला हिस्सा जमीन पर ही रहे। अब एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और दूसरे पैर को थोड़ा नीचे लाएं, जैसे आप पानी में पैर मार रहे हो। फिर पैरों को बराबर में फैलाएं। इसी प्रकार दोहराते रहें। ये आपकी लोअर बॉडी पार्ट को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। पैरों को लगातार मूवमेंट देने से आपकी मसल एंड्योरेंस एंड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में सुधार होता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए मैट में पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। आपके पैर सीधे होने चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हाथों से जितना हो सके पैरों को पकड़ने की कोशिश करें।
सिर को नीचे की तरफ रखें और अपनी क्षमता अनुसार रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और इसे दोहराएं। इस वर्कआउट से स्पाइन, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर में बेहतरीन स्ट्रेच आता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैक थाई मसल स्ट्रांग होती है। सिर की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के साथ साथ दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।